मांग है कि जो 1/1/90 के बाद और जो है आज तक जो सेवानिवृत्त दफेदार चौकीदार हुए हैं उनके आश्रितों की बहाली करे, नहीं तो ये जो चुनाव आने वाली है, जिस तरह से हम लालू राबड़ी की सरकार को 2005 में उखाड़ करके फेंकने का काम किया, ठीक उसी तरह अगर हमारी आचार संहिता के पहले अगर हमारा मांगों को नहीं मानते हैं बिहार सरकार, तो इनको भी जो है आने वाले चुनाव में हम जो है उखाड़ करके फेंकेंगे, तख्ता पलट करेंगे, इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार होश में हो, होश में हो, स्वैच्छिक सेवा बहाल करना होगा, स्वैच्छिक सेवा बहाल करना होगा, स्वैच्छिक सेवा बहाल करना होगा, बहाल करो, बहाल करो। 2005 में हम लोग के साथ आप कसम खाए थे कि चौकीदार दफेदार का हम एवज आश्रित का बहाल करेंगे, तो स्वैच्छिक सेवा लागू करके एवज आश्रित को आज 10,800 सीट को आप जब चौकीदार दफेदार को स्वैच्छिक सेवा आप ही ने किए, तो एवज आश्रित को 1/1/90 से 2014 तक आपने क्यों छोड़े? नीतीश बाबू, आगे में 2025 में आपका चुनाव आ रहा है, फिर हम लोग चौकीदार दफेदार आपको सबक सिखाएंगे। आप ही ने बोले थे कि 2005 में कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो चौकीदार दफेदार को पहला प्रधानता देंगे, फिर हम लोग का एवज आश्रित को आप क्यों नहीं बहाल किए? हम लोग तो एक योद्धा से आते हैं। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें बिजली फांसी द्वारा सिराउद्दौला का सर काटा गया और गिफ्ट में चौकीदारी मिला था। फिर आप चौकीदार दफेदार को क्यों गिफ्ट को छीनना चाहते हैं? निकम्मी सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ऐसी सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंको। माननीय नीतीश जी चाहेंगे तो अध्यादेश ला के हम लोग को बहाल कर सकते हैं, मगर वो चाह नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे हैं, हम लोग से एलर्जी क्या है। मगर हम लोग समझ अगर ये सरकार नहीं सुनेगा इस बार, तो 2025 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग बनाने का काम जाने तो बिगाड़ने का काम भी जानेंगे, और एक घर घर जाके वोट उनका हक छीनने का काम करेंगे 2025 में। 2025 में अगर वो नहीं सुनेंगे, आचार संहिता लगने वाला है, क्या लगता है आप लोग की बात सुन जाएगी? सरकार को सुननी पड़ेगी, माननीय नीतीश जी को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग रिश्ते में जाकर, एक रिश्ते में जाकर इनको वोट कटवा कर हम लोग अलग करेंगे। इनको धूल चाटने का समय नहीं देंगे, इनको शौक सिखाने का समय हम लोग देंगे। चुनाव आने वाला, बहुत सारी पार्टियां, क्या लगता कौन आप लोगों के पास? हम लोग जो पार्टी हम लोग को समर्थन करेगी उसको हम। अगर मानिए तेजस्वी यादव आज रहते हैं तो नीतीश जी जैसा व्यवहार नहीं होता हम लोग के साथ, कर देते वो एक बार कर देते, मगर न माने नीतीश जी हम लोग से पता नहीं क्यों इतना मान रहे, हम लोग समझ में नहीं आ रहा। उन्हीं के पिताजी को आप लोग ने हटाया था, उन्हीं के पिताजी को आप लोग 2004 में हटाया था। हाँ, माने लालू जी द्वारा हम लोग को आज इतना छोड़ दिया गया था, वो आज माने लालू जी का चीज है तो छीनने का काम कर रहे हैं माने नीतीश जी सब। अगर नीतीश जी चाह ले अध्यादेश लाके तो हम लोग को बहाली कर सकते हैं, अध्यादेश लाके। क्या परेशानियां झेलनी पड़ी इसके बारे में? हम लोग को क्रिमिनल, दारू माफिया, गांव का भू माफिया सब द्वारा परेशानी सामना करना पड़ता है। रात में बिना हथियार का निकलते हैं, हम लोग का कितना चौकीदार टारगेट होकर मारा गया है, तो वो सरकार को नजर नहीं है। हम लोग का 24 घंटा वर्क करते हैं, 24 घंटा वर्क होता है हम लोग को, रात में हो या दिन में हो, जहाँ हो तुरंत उपस्थित होना पड़ता है। चौकीदार दफेदार एक लाठी और टॉर्च के बदौलत बदमाशों के बीच में रहता है। कुछ सैनी इसलिए होता था कि अगर बदमाश उसके बाप को मार देता था तो उसका बेटा तो होता था। एक लाठी और टॉर्च के बदौलत आज का डेट में हम लोग का गिफ्ट दिया हुआ था अंग्रेज द्वारा हजारों साल पहले, तो फिर आपको हटाने वाले होते पूछते नहीं। जब आप सबको कर रहे हैं तो हम लोग को भी एवज आश्रित चौकीदार दफेदार जो 2005 से 2014 तक बाकी है उसको बेड़ा पार कीजिए। जब सबको दे रहे हैं तो हम लोग को भी एवज आश्रित का एक मौका दे, अब बात स्वरूप जैसे भी हो। लोग अपने पुश्तैनी चौकीदारी प्रथा को बचाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं, और सरकार ये नीति, ये पलटू सरकार जो चल रहा चलता है उसको हम लोग दिखा देंगे कि अपने तगाद की ओर से कि अगर हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो उसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे।
कैसे इतना देखिए, हम 1990 से चौकीदार लड़ करके परमानेंट लिए हैं और हम अपवाद स्वरूप एक बार जो है 90 से जो भी चौकीदार बहाल रिटायरमेंट होने वाला उसकी बहाली की जाए। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम चौकीदार हैं, लेकिन उनके पास 100 बॉडीगार्ड है। हम चौकीदार हैं, हमारे पास क्या वो बॉडीगार्ड है? मेरा बॉडीगार्ड, मेरा बस एक हथियार वही है कि हमको पूर्वजी चौकीदारी का नौकरी दिया जाए, ताकि वही मेरा हथियार है कि ताकि गांव में जो है हर प्रकार का अपराधी से हमको विरंत होता है, परिवार के सदस्य यदि चौकीदार में बहाल होता है तो वही मेरा एक बॉडीगार्ड है। इतना भी कहना चाहते इसीलिए करके अपवाद स्वरूप एक बार जो चौकीदार 90 से बहाल हुआ उसकी बहाली एक बार लिया जाए।